तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई 2-3 साल पहले लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से। क्योंकि कोरोना था वो इतनी तेज़ी के साथ फैल रहा था कि भाई लॉकडाउन लगाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूरी बन गई थी कि भाई अब तो लॉकडाउन लगाना ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया, पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसकी वजह से जो लोग थे वो घरों में कैद हो गए थे। लोग काम पर नहीं जा रहे थे, लोग अपने खेती नहीं कर पा रहे थे, और लोग जो है वो अपने दूसरे काम नहीं कर पा रहे थे, घर से ही निकल पा रहे थे। और जो सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ था वो हुआ था स्टूडेंट्स का, कि भाई यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो स्कूल कॉलेज था वो भी बंद हो गया था। स्टूडेंट है वो घर से निकल ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ इंडस्ट्री में आई जिसने बहुत ज़्यादा उठान ले लिया, यानी कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, और वो थी एडटेक इंडस्ट्री, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से लोगों को पढ़ाने वाली कंपनियाँ। तो यहाँ पर कोरोना को देखते हुए यहाँ पर जो एडटेक प्लेटफॉर्म है बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे। लेकिन यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी के नाम से, वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा और वो भी मार्केट लीडर में से एक बन गया। लेकिन यहाँ पर करण सांगवान जी को लेकर एक कंट्रोवर्सी हो गई है। दरअसल करण सांगवान एक अनअकैडमी में लॉ के टीचर है। उन्होंने ये कह दिया कि भाई अगली बार पढ़े लिखों को वोट दे देना, अनपढ़ को वोट देना ही मत। और जैसे ही उन्होंने ये कहा कि भाई पढ़े लिखों को वोट देना, अनपढ़ को मत देना, ठीक इसी के बाद ही अनअकैडमी ने करण सांगवान जी को नौकरी से ही निकाल दिया। और इस चीज़ के बाद पूरा का पूरा इंटरनेट, पूरा ट्विटर पर यही चीज़ प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है कि भाई करण सांगवान के साथ आखिर क्या हुआ, क्या इनके साथ गलत हुआ है या सही हुआ है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, जब कोरोना महामारी फैली थी तो पूरी दुनिया ही बंद हो गई थी और जगह जगह पर लॉकडाउन लग गया था, लोगों का काम बंद हो गया था, लोग अपने घरों में कैद हो गए। और जिन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था तो वो है स्टूडेंट, जहाँ पर उनकी सीखने और लर्न करने की उम्र होती थी, तो वहाँ पर वो घरों में कैद हो गए थे। तो ऐसे में यहाँ पर एक इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि वो रुकने से भी ना रुकी, और वो है एडटेक, यानी कि एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि एडटेक इंडस्ट्री, जो ऑनलाइन माध्यम से लोगों को पढ़ाने का काम करने लगी। और लॉकडाउन में पढ़ाई का नुकसान ना हो तो पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों के लिए उनके कोर्स खरीदना शुरू कर दिए और एडटेक का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगा। और इसी चीज़ को देखते हुए भारत में बहुत सारे एडटेक के प्लेटफॉर्म खुल गए जो ऑनलाइन माध्यम से लोगों को एजुकेशन देने लगे, और लॉकडाउन से इनका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा उठान पर लगने लगा। और इनमें से ही एक है अनअकैडमी, जो भारत की लीडिंग एडटेक कंपनियों में से आती है। ये कहते हैं कि हम यहाँ पर बढ़िया टीचिंग कराते हैं और आपका बच्चा सक्सेस हो जाएगा, लेकिन पता नहीं है कौन सी टीचिंग ऐसी कराते हैं। आजकल तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, और आपको तो पता ही है कि वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम ये सब कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है और एडटेक प्लेटफॉर्म अब घाटे में जा रहे हैं, जिसकी वजह से। लेकिन यहाँ पर अनअकैडमी को लेकर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, और वो है कि उनके यहाँ पर एक टीचर है करण सांगवान के नाम से, तो वो बच्चों को लॉ पढ़ाते हैं। तो उन्होंने अपनी क्लास में अपने बच्चों से ये कह दिया कि अगली बार किसी पढ़े लिखों को वोट दे देना जो चीज़ों को समझ सके और नाम ना बदले। अब इस टीचर का ये कहना था कि अनअकैडमी ने इस टीचर को नौकरी से ही निकाल दिया, और इस पूरे इंसिडेंट में करण सांगवान जी ने किसी नेता का नाम नहीं लिया और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर करण सांगवान को नौकरी से निकाल दिया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं द क्विंट का आर्टिकल है, अनअकैडमी टीचर फायर आफ्टर ही अर्ज स्टूडेंट टू वोट फॉर एजुकेटेड लीडर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो टीचर है उसको नौकरी से निकाल दिया गया। 18 अगस्त का आर्टिकल है। और ये नौकरी से क्यों निकाला गया? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भाई अब के जो वोट देना तो वो एजुकेटेड लीडर को वोट देना, अनएजुकेटेड को मत देना। और इसी तरह से scroll.com का आर्टिकल, scroll.in का सॉरी, तो इसका भी आर्टिकल है, अनअकैडमी फायर टीचर हु अर्ज स्टूडेंट टू वोट फॉर एजुकेटेड कैंडिडेट इन इलेक्शन। यानी कि अनअकैडमी ने यहाँ पर जो टीचर है उसने स्टूडेंट से कहा था कि भाई एजुकेटेड कैंडिडेट को इलेक्शन में वोट देना, तो उसको फायर कर दिया। वैसा फायर नहीं बल्कि ये नौकरी से निकालने वाला फायर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इतना कहने से इस टीचर की नौकरी चली गई। मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जहाँ पर ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, तो आप वीडियो देखिए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीज़ों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करण सांगवान भारत सरकार के द्वारा लाए गए भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहे हैं और इनके जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के जो नोट्स बने हुए थे वो पूरी तरह से बेकार हो गए, क्योंकि अब भारतीय न्याय संहिता आने वाली है। तो आईपीसी, सीआरपीएफ और एविडेंस एक्ट जो पुराने एक्ट हैं वो सब के सब बेकार हो गए। तो इनके नोट्स भी जो थे वो भी बेकार हो गए, उनका कोई पढ़ाने का फ़ायदा नहीं। जिससे अब जो स्टूडेंट ये पुराने लॉ पढ़कर आए हैं उन्हें फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जो स्टूडेंट है उनका समय और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में करण सांगवान ने स्टूडेंट को दिलासा दे रहे थे कि अब की बार किसी पढ़े लिखे को वोट दे देना, जो सारी चीज़ें समझ सके, और उसको वोट मत देना जो चीज़ों के नाम बदलता हो, जो अनएजुकेटेड है। और करण सांगवान का ये कहना था कि अनअकैडमी ने उन्हें फायर कर दिया। वो फायर नहीं गोली मारने वाला, बल्कि नौकरी से निकालने वाला फायर, यानी कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और इसको लेकर खुद अनअकैडमी के जो को फाउंडर है रोमन सैनी, इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, जो अब एक्स बन गया है, उस पर पोस्ट कर दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है रोमन सैनी का वो ट्वीट, जिसको लेकर मामला कंट्रोवर्सी में चला गया है, जहां पर रोमन सैनी ने ये कहा है कि हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो स्ट्रिक्ट है और हम उसको स्टूडेंट को अनबायस्ड एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म पर्सनल ओपिनियन देने के लिए नहीं बना है और पर्सनल ओपिनियन से लोग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। और करण सांगवान ने पर्सनल ओपिनियन देकर कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा है और इस कारण हम करण सांगवान को जॉब से निकाल रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने जो कहा है उससे ना तो किसी पार्टी का नाम लिया गया और ना ही किसी नेता का नाम लिया गया, लेकिन यहाँ पर ये जो इशारा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी और मोदी के ऊपर था, क्योंकि नाम बदलने की नीति अक्सर बीजेपी की रहती है, चाहे वो फैजाबाद का नाम हो, इलाहाबाद का नाम हो या मुगल सराय का नाम हो, ये सब बीजेपी ने किया है। और साथ ही मोदी जी को लेकर भी ये बताया जा रहा है कि मोदी जी अंगूठा टेक है और लोगों के सामने फर्जी डिग्री दिखाते हैं, और इसे जो फर्जी डिग्री का मामला है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहा था। आपको तो पता ही होगा कि मोदी जी की जो डिग्री है वो फर्जी डिग्री के कहीं ना कहीं मेल खाती है, भाई फर्जी है ये। और ख़ुद यहाँ पर करण सांगवान का भी कहना है कि मुझे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से निकाला गया है। और यहाँ पर अनअकैडमी के को फाउंडर रोमन सैनी अक्सर बीजेपी के नेताओं और मोदी जी के साथ फ़ोटो खिंचाते नजर आते हैं। इनफैक्ट मोदी सरकार की नीतियों का भी रोमन सैनी समर्थन करते हैं खुलकर। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं आपके जो रोमन सैनी है, ये बंदा है मोदी जी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है। तो यहाँ पर अक्सर मोदी जी के साथ इन्फ्लुएंस में ही होगा बंदा, ये जब फ़ोटो खिंचवा रहा है तो दोस्ताना व्यवहार में। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ ट्वीट्स हैं उनके, जिससे ये लगता है कि भाई ये जो बंदा है वो मोदी जी की जो नीतियां हैं उनके ज़्यादा सपोर्ट में है। तो ऐसे में जो भी करण सांगवान ने कहा है वो बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होगा और उन्होंने कहा होगा कि अनअकैडमी से कि भाई आपका जो टीचर है करण सांगवान वो हमारे ऊपर कमेंट कर रहा है, हमें ऐसा वैसा बोल रहा है, तो इसका कुछ इलाज करो। तो इसका इलाज अनअकैडमी ने नौकरी से निकाल कर दिया। लेकिन करण सांगवान ने भी कहा है कि मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा और अब मैं यूट्यूब पर बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँगा। और जैसे ये मामला सामने आया तो वैसे यहाँ पर अनअकैडमी को क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गया और यही चीज़ ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। और इसको लेकर यहाँ पर कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी है और ट्वीट किया है। और सबसे ख़ास जो है वो है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के सीएम हैं। तो उन्होंने ये ट्वीट किया है कि क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी करण सांगवान जी के समर्थन में आए हैं। और इसी तरह से जो प्रशांत भूषण है, जो पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी में थे लेकिन आजकल ये वकालत कर रहे हैं, जो अपना इनका पुराना पेशा है, तो बोल रहे हैं कि वाओ, अनअकैडमी सेक्स टीचर हु अर्ज स्टूडेंट टू वोट फॉर एजुकेटेड कैंडिडेट, इट शुड रीनेम इटसेल्फ एज अनलर्निंग अकेडमी। तो यहाँ पर इन्होंने भी करण सांगवान जी का समर्थन किया है और अनअकैडमी को क्रिटिसाइज़ किया। और इसी के साथ ही यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग इसके समर्थन में, बल्कि बहुत सारे लोग अनअकैडमी के भी समर्थन में हैं। जैसे कि सोनू निगम जो गायक हैं, उन्होंने थैंक यू कहा है अनअकैडमी को, थैंक यू अनअकैडमी फॉर टर्मिनेटिंग करण सांगवान, ही शुड हैव फोकस्ड ऑन पुटिंग मोर एफर्ट इनटू बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ रेंटिंग। ए टीचर मस्ट रिमेंबर दैट हिज टास्क इज टू टीच एंड नॉट टू प्रीच, लेट डेमोक्रेसी एंड पीपल ऑफ इंडिया डिसाइड द लीडर्स। यानी कि यहाँ पर जो सोनू निगम जी ये कह रहे हैं कि भाई एक टीचर का जो काम होता है वो टीचिंग करना होता है, पढ़ाना होता है, प्रीच करना नहीं होता है। लेकिन कहीं पर ये ऐसा लिखा है कि भाई एक टीचर है वो प्रीच नहीं कर सकता है, लोगों को अच्छे बुरे के बारे में नहीं पढ़ा सकता है। एक टीचर का काम होता है कि भाई वो लोगों को, अपने स्टूडेंट को अच्छे और बुरे की समझ दे और लोगों के बीच में ये भावना उत्पन्न करे कि भाई
आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ लोगों के लिए अच्छी है, क्या चीज़ लोगों के लिए बुरी है। क्या इतना कहना एक टीचर का ये क्या बुरा है? तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ना सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करने से ही बीजेपी और मोदी जी को बुरा लगा और करण सागवान की जॉब चली गई। आप क्या सोचते हैं, क्या करण सागवान के साथ ठीक हुआ है या फिर गलत हुआ, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।